अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिक्सचर्स। आज मिक्सचर्स को हम पढ़ेंगे और बड़े इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे कि मिक्सचर क्या है और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मिक्सचर्स क्या है, ठीक है। A mixture is formed when two or more substances are physically combined। ठीक है। मिक्सचर क्या होता है, कब बनता है? मिक्सचर तब बनता है जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में फिजिकली कंबाइन कर देते हैं। फिजिकली कंबाइन से मुराद क्या है? तो दो चीजें नहीं, जस्ट उनको क्या कर दिया, आपस में मिक्स कर दिया। एक होता है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन में एक नई चीज बन जाती है। फिजिकल कॉम्बिनेशन में कभी कोई नई चीज नहीं बनती, वो चीजें एक ही जगह पर और इकट्ठी मौजूद होती हैं। ठीक है। तो जैसे हम फॉर एग्जांपल एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में हमने चीनी डाल दी, उसको अच्छे तरीके से हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब गिलास के अंदर, पानी के गिलास के अंदर चीनी डालने से कोई नई चीज नहीं बनी, चीनी उसके अंदर मौजूद है। जब आप पानी को टेस्ट करेंगे उसका टेस्ट आपको मीठा लगेगा। मीठा क्यों लगेगा? वो इस वजह से मीठा लगेगा क्योंकि उसके अंदर शुगर मौजूद है। तो शुगर ने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें सब्सटेंसेस अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, जस्ट सिंपली एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन को बेटा बोला जाता है फिजिकल कॉम्बिनेशन। और जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को फिजिकली कंबाइन कर देते हैं तो हमारे पास जो टाइप ऑफ मैटर मौजूद में आता है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं हमारी डेली लाइफ से। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शेयर करता हूं। ठीक है। एग्जांपल्स में सबसे पहले अगर मैं एयर की बात करूं, द एयर दैट वी इनहेल, हर वक्त हम इनहेल कर रहे हैं। मैं अभी लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं तो मेरी बॉडी से एयर इन और आउट हो रही है। ठीक है। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, जैसे आपने नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पे सॉल्ट प्लस वाटर की अगर हम एग्जांपल लें, आपने पानी लिया, पानी में आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये एक मिक्सचर की एग्जांपल हो सकती है। ठीक है। जितने भी आप जूसेस पीते हैं वो बेटा किसकी एग्जांपल्स हैं, मिक्सचर्स की एग्जांपल हैं। सलाद्स, ठीक है, शादी में जाते हैं तो शादियों में हमारे सामने रशियन सैलड आता है, तो वो रशियन सैलड जो है वो भी किसकी एग्जांपल है, मिक्सचर की एग्जांपल है। या कॉमनली जो घर में हम सैलड बनाकर खाते हैं वो भी किसकी एग्जांपल है, सैलड मिक्सचर की एग्जांपल है। फ्रूट चाट जो हम खाते हैं, ठीक है, तो हमारे इर्द गिर्द हम मिक्सचर से घिरे हुए हैं और इसमें सारे जो कंपोनेंट्स एक मिक्सचर में मौजूद होंगे वो सारे कंपोनेंट्स फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते। अब अगर बात करें टाइप्स की, तो मिक्सचर की बेटा दो टाइप्स होती हैं। सो यहां पर हम हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो मिक्सचर्स की ना बच्चों दो टाइप्स होती हैं। ठीक है। एक को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक बच्चों टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। दूसरी टाइप है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में फर्क कैसे करेंगे? ठीक है। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता क्या? देखें बेटा, ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स आपने इस तरीके से शामिल किए हैं कि कोई भी कंपोनेंट क्लियरली आपको विजिबल नहीं है। ठीक है। ऐसा मिक्सचर जिसमें आपने चीजें कुछ इस तरीके से शामिल की हैं, ठीक है, इतने यूनिफॉर्म तरीके से शामिल की हैं कि वो मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीजें आपने शामिल की हैं वो क्लियरली आपको अपनी आंख से दिखाई नहीं दे रही।
ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोनेंट्स आपको क्लियरली विजिबल ना हो और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मिक्सचर क्या रहे, एक जैसी रहे, यूनिफॉर्म रहे, तो ऐसे मिक्सचर को बेटा क्या बोला जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर का नाम दिया जाता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर की दो खूबियां हैं, एक तो कंपोनेंट्स जो चीजें आपने शामिल की हैं आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दूसरा, कंपोनेंट्स आर नॉट विजिबल, आपको अपनी आंख से नजर नहीं आएंगे, ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल जैसे एक फेज में कोई चीज होती है ना, एक ही फिजिकल स्टेट में, तो आपको एक ही फिजिकल स्टेट उसमें नजर आएगा, या सॉलिड नजर आ जाएगा, या लिक्विड नजर आ जाएगा, या गैस नजर आ जाएगा, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्यों? उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम यूनिफॉर्म हुई होती है, ठीक है ना, एक जैसी तकसीम हुई होती है, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर। और इन्हीं होमोजेनियस मिक्सचर्स को बेटा हम नाम देते हैं सॉल्यूशंस का, ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज सॉल्यूशंस। तो इन्हीं होमोजेनियस मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशंस का नाम देते हैं, ठीक है। और जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं आप कुछ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बेहतर हो जाए। अभी मैंने आपके सामने एयर की एग्जांपल दी है, ठीक है। अब आपको पता है एयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं, एयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ओजोन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। अभी मैं इस कमरे में खड़ा हुआ हूं और मेरी बॉडी के इर्द गिर्द भी एयर मौजूद है। क्या मुझे सारी गैसेस इंडिविजुअली नजर आ रही हैं, या आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं और वहां पर जो एयर मौजूद है, क्या एयर के अंदर सारे कंपोनेंट्स आपको क्लियरली विजिबल हैं? तो इसका आंसर है नो। कोई भी गैस जो इस एयर के अंदर मौजूद है वो क्लियरली विजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक कोने में आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है और दूसरे कोने में कार्बन डाइऑक्साइड नजर आ रहा है, तीसरे कोने में आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये जो एयर है बेटा, ये किस टाइप का मिक्सचर है, ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, आपने एक मिक्सचर बनाया, पानी का गिलास लिया, उसमें ऐड किया शुगर को, ठीक है। तो शुगर को अच्छे तरीके से जब आपने मिक्स किया, तो क्या शुगर आपको उस मिक्सचर के अंदर क्लियरली विजिबल होगी? तो आंसर है नो, शुगर क्लियरली विजिबल नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा इट इज जस्ट वाटर, लेकिन उस वाटर में हमने क्या ऐड किया हुआ है, शुगर ऐड किया हुआ है। सो कंपोनेंट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो ये मिक्सचर भी किसकी एग्जांपल है, होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, योर फेवरेट कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, ठीक है, पेप्सी हो गई, सेवन अप हो गई, ठीक है। क्या उसमें आपको कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल होते हैं? नहीं, उसमें भी कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। देयर इज अ होमोजेनिटी इन कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स भी किसकी एग्जांपल हो जाएंगी, होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स हो सकती हैं। इसके अलावा घर में सबके विनेगर होता है, सिरका होता है, ठीक है, वो भी बेसिकली एक सोल्यूशन है, एसिटिक एसिड एक कंपाउंड है, उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है। विनेगर में भी आपको कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। तो बेशुमार एग्जांपल्स हैं आपके इर्द गिर्द, आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कौन सा है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में आपको कंपोनेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, मिक्सचर ऐसे लगता है कि वो एक ही फेज के अंदर मौजूद है, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की अगर बात करें, जो दूसरी टाइप है, इधर आ जाए जरा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। हेटेरोजेनियस मिक्सचर में बच्चों आपको जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स आर विजिबल। मतलब जितनी भी चीजें आपने यूज की हैं मिक्सचर बनाने के लिए, वो सारी चीजें आपको मिक्सचर के अंदर नजर आएंगी, ठीक है। इसके अलावा कंपोनेंट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और ये जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना, इनकी बेटा दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स इनकी होती हैं। और वो दो टाइप्स कौन सी हैं? एक को बेटा बोला जाता है कोलॉइड,
ठीक है। और दूसरी जो इसकी टाइप होती है उसको बोला जाता है सस्पेंशन, ठीक है। ये दो टाइप्स के होते हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कंपोनेंट्स आर क्लियरली विजिबल। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने थोड़ी देर पहले रशियन सैलेड की आपको एग्जांपल दी है, तो रशियन सैलेड में क्या होता है, जरा एग्जांपल्स देख लें, ठीक है। तो रशियन सैलेड में या सिंपली कोई भी सैलेड है, उसमें आपको पता है कि जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्लियरली क्या होते हैं, विजिबल्स। जितने भी फ्रूट्स जिनसे सैलेड मिलकर बना है या जितनी भी वेजिटेबल्स जिनको मिलाकर आपने सैलेड बनाया है, वो सारी चीजें आपको क्लियरली विजिबल होती हैं। तो इसका मतलब ये जो सैलेड है ये किसकी एग्जांपल में आ जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल में आ जाएगा। इसके अलावा सैंड प्लस वाटर, ये मिक्सचर अगर अभी कभी आपने छोटे होते हुए बनाया हो खेलते हुए, ठीक है, कि अगर हम सैंड को वाटर में डालते हैं तो सैंड वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, वो नीचे बैठ जाती है या कुछ सस्पेंडेड फॉर्म में नजर आती है। तो सैंड प्लस वाटर ये भी इसकी एग्जांपल है, ये हेटेरोजेनियस की एग्जांपल है। आपको सैंड क्लियरली मिक्सचर में नजर आएगा, वाटर भी क्लियरली मिक्सचर के अंदर नजर आएगा, ठीक है। सो दीज आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, कोलाइड और सस्पेंशन। होमोजेनियस मिक्सचर को अगेन मैंने अभी बताया कि जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इनको बच्चों हम सॉल्यूशन भी बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स, इनके लिए हमने एक और टर्म यूज किया और वो टर्म क्या है, सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, कोलाइड और सस्पेंशन। होमोजेनियस की टाइप्स इनकी भी आगे होती हैं, लेकिन वो टाइप्स को हमने डिस्कस नहीं करना है। होमोजेनियस का आपने सेकंड नेम याद रखना है, इनको हम सॉल्यूशंस भी बोलते हैं, और अक्सर आगे वाले टॉपिक में मैं बार बार सॉल्यूशन का टर्म इस्तेमाल भी करूंगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो है इसके, या होमोजेनियस मिक्सचर की अगर बात करें तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो लेस क्वांटिटी में होता है, एक चीज हम कम क्वांटिटी में डालते हैं मिक्सचर बनाते हुए, और एक चीज ज्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में डालते हैं। तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो हमने लेस क्वांटिटी में डाला है, ठीक है, लेस क्वांटिटी में डाला है बेटा, उसको बोला जाता है सॉल्यूट। और वो कंपोनेंट जो हमने लार्ज क्वांटिटी में डाला है बेटा, उसको बोला जाता है सॉल्वेंट, उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। और आपने याद रखना है कि सॉल्वेंट हमेशा एक होगा, सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, इट इज ऑलवेज वन। ये जो है सॉल्यूट, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स की अगर बात करें, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, ठीक है, यहां पर एग्जांपल देने लगा हूं। कोल्ड ड्रिंक्स की अगर मैं बात करूं तो कोल्ड ड्रिंक्स में आपको शुगर मौजूद है, कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, एसिड मौजूद है, सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, और वाटर मौजूद है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन इन सब चीजों में जिन्होंने मिलकर कोल्ड ड्रिंक को बनाया है, इनमें वाटर चूंकि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है, इस वजह से बेटा ये क्या होगा, सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट। बाकी सारी चीजें, ये जो शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिड, ये कम क्वांटिटी में है एज कंपेयर टू वाटर, तो ऑल ऑफ देम आर सॉल्यूट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, सॉल्यूट्स हैं। तो सॉल्यूट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं, जबकि सॉल्वेंट हमेशा एक होता है। और ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का टर्म हम सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोलाइड और सस्पेंशन के लिए डिफरेंट वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिक्सचर्स और उनके टाइप्स, तो इसको नोट कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में, सॉल्यूशंस को, कोलाइड को और सस्पेंशन को। तो वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, क्योंकि नॉलेज रुकना नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़।